अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स और वर्नर थ्योरी। लास्ट टाइम वर्नर थ्योरी को डिस्कस किया था, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये थ्योरी आल्दो सक्सेसफुल थी, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें डिस्कस करते हैं। वाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय सम मेटल, अदर मेटल डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि क्यों सब मेटल्स जो हैं वही कम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, दूसरी मेटल्स जो हैं वो क्यों नहीं फॉर्म करती कम्प्लेक्सेस। जैसे कि हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो क्यों नहीं कम्प्लेक्सेस फॉर्म कर। तो ये इस थ्योरी में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद हाउ सेकंड वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो इसने हमें ये तो बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कैसे। इसके बाद मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इस थ्योरी की मदद से हम मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जैसे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हमें ये थ्योरी बताने में नाकाम हो गए थे। तो नेक्स्ट इसके बाद सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी जो है इसने सिडविक साइंटिस्ट ने 1927 में ये थ्योरी पेश की। इससे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया। इसमें लिविस 1916 में उसने थ्योरी पेश की, जिसमें उसने कोवलेंट बॉन्ड को के बारे में हमें बताया। और 1919 में लैंगमुयर ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इस थ्योरी ने इन दोनों के पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी थ्योरी पेश की। 1927 में ही गिव्स EAN रूल। इसने EAN रूल दिया। EAN रूल क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN रूल, मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस रूल का कहना यह था कि जो भी मेटल्स हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं। जैसा कि हमारे पास फर्ज करो हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो इसे नियरेस्ट नोबल गैस 36, जैसे हमारे पास क्रिप्टॉन है, इसके 36 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह जीनॉन 54 और रेडान 86। तो ये 27 इसका एटॉमिक नंबर था। तो ये 36 तक पहुंचने के लिए लिगेंड से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। जैसा कि हमारे पास देखा जा सकता है इधर कोबाल्ट में 6 अमोनिया लिगेंड जो है उसकी मदद से इसको 36 इलेक्ट्रॉन लेने में इसमें हेल्प की। इस पे कोबाल्ट पे +3 चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसमें से फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, तो 24 बचेंगे। तो 24 जो इलेक्ट्रॉन है इनमें जो अमोनिया है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, एक जो अमोनिया वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरह ये 12 इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को डोनेट करते हैं। तो इस तरह इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 36 नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाती है। दोज मेटल्स विच अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल। तो जो सेंट्रल मेटल्स अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसके अलावा इसने और क्या कंसिडर किया? ही कंसिडर्ड लिगेंड एज अ लिविस बेस एंड मेटल आयन एज अ लिविस एसिड। इसने ये कंसिडर किया कि लिगेंड को लिविस बेस और सेंट्रल मेटल को लिविस एसिड के तौर पे। जैसे हमारे पास यहाँ एक फर्ज करो M में कोई मेटल है और एक लिगेंड है, तो यहाँ से लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास लिविस एसिड मेटल होगी और ये लिगेंड जो है लिविस बेस होगा। तो इसके अलावा a metal ion accept electron from donor until metal ion in a complex
टू ऑक्यूपाई नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मेटल आयन जो है वो लिगेंड से उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन लेती रहेंगी जब तक कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्वल ना हो जाए। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हम EN रूल को डिफाइन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग दोज गेन्ड फ्रॉम लिगेंड इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास अपने और जो इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड से लेगा इनको सम अप किया जाए तो जो हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर मिलता है उन्हें हम EN रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं सेंट्रल मेटल का। कैलकुलेशन ऑफ EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स टाइम। तो अब हम कैलकुलेशन पढ़ते हैं EN के कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वाले कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे जिसमें EN रूल को फॉलो किया गया है। इसका जनरल फार्मूला है EN का Z माइनस A प्लस N प्लस B। तो यहाँ पे जो Z है ये एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमें जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उनके एटॉमिक नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा जो A है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है कॉमन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो जिस कॉम्प्लेक्स में जो जिस स्टेट में जो मेटल होगी वही हम यूज करेंगे। इसके अलावा N हमारे पास है नंबर ऑफ लिगेंड्स के उस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड अटैच हैं, और B जो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन लिगेंड। B जो है नंबर ऑफ लिगेंड के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड के कितने इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड जो डोनेट कर सकता है। तो अगर मोनोडेंटेड होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, बाइडेंटेड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पॉलीडेंटेड का केस अगर आ जाएगा तो इसमें ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, तो इसमें हम इसका EN रूल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे Z जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। कोबाल्ट जो है इसकी एटॉमिक नंबर 27 होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे वो +3 है, क्योंकि अमोनिया जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कोबाल्ट की वजह से है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन +3 है। एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं? 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, माइन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 6 आएंगे। इसके बाद हर NH3 कितने डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो जब हम EN किस जनरल फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये चारों, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह हमारे पास 36 आया। तो जो कोबाल्ट है ये 36 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको ऑक्यूपाई करता है इसमें, और ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस को के बराबर हो जाता है और ये स्टेबल होता है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है FeCN6, जो आयरन होता है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो आयरन +3 और +2 स्टेट में पाया जाता है, यहाँ इस +2 स्टेट में आएगा। इसके अलावा हमारे पास कितने लिगेंड्स है? 6, तो N की वैल्यू 6 आ गई। हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन करता है। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो EN ये जनरल फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू पुट की जाए तो 36 निकल के आएगी। तो इस तरह ये भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस 36 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता है और ये EN रूल को फॉलो करता है। क्रिप्टॉन जो है ये इन दोनों को क्रिप्टॉन के ये इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट प्लैटिनियम का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें प्लैटिनियम को जो एटॉमिक नंबर होता है वो 78 होता है। प्लैटिनियम +2 और +4 स्टेट में पाया जाता है, यहाँ पे ये +4 स्टेट में आएगा। इसके अलावा हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं तो N की वैल्यू 6 आएगी और हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो B की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसके बाद EN जनरल फार्मूले में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 86 निकल के आएगी। तो 86 जो है प्लैटिनियम जो है वो रिडॉन जो है
नोबल गैस उसके इक्विवेलेंट जो है कर लेता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह ये भी स्टेबल हो जाता है और ये EAN रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिल्वर का हमारे पास अर्जिनेट से बोलते हैं, तो इसका हमारे पास एक कम्प्लेक्स है। इसमें इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन +1 आएगी, इधर ये न्यूट्रल है, प्लस इस पे चार्ज है, तो ओवरऑल इस पे प्लस चार्ज इसी की वजह से है। तो ये +1 चार्ज इस पे आया है। तो इसके बाद 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं, इसने ऑक्यूपाई की है और हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 54 निकलेगी, जो कि जिनोन जो है उसके इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो हासिल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास निकल का कम्प्लेक्स है। निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो निकल जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर है, तो इस पे A 0 आ जाएगा। 4 लिगेंड्स हैं तो M की वैल्यू 4 आ जाएगी। हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ B की वैल्यू भी 2 आएगी। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे इस फार्मूले में तो 36 निकलेगी। ये भी क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट अपनी ऑक्सीडेशन अपनी कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो इस तरह ये भी EAN रूल को फॉलो करता है और स्टेबल होता है।